नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लखीमपुर में अनशन पर बैठे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, कहा गिरफ्तारी तक जारी रहेगा संघर्ष। जी हां दोस्तों, कृषि कानून विरोधी आंदोलन में मारे गए 8 लोगों के परिवारजन से अपना स्नेह दिखाने आए पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर निघासन में दिग्वंत पत्रकार रमन कश्यप के घर के बाहर मौन धरना देना शुरू कर दिया। निघासन में शुक्रवार शाम दिग्वंत पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने परिवारजनों से कहा कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, वह आपकी हर संभव भी मदद करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे लिए संविधान से बड़ा कुछ नहीं है और उसी संविधान का कत्ल करने का प्रयास किया गया है। यहाँ इंसानियत मर चुकी है। जिस प्रकार किसानों के ऊपर पीठ पीछे से सोच समझकर तेज गति से गाड़ियां चढ़ाई गई है, ये इंसानियत का कत्ल है। आरोप लगाया गया कि किसान आंदोलन में हुई घटना के तमाम साक्ष्य व वीडियो होने के बावजूद भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक न कुछ खाएंगे और न ही कुछ पिएंगे। इतना कहकर नवजोत सिंह सिद्धू मृतक परिवार रमन के घर मौन अनशन पर बैठ गए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान की शिया मस्जिद में बम ब्लास्ट, 100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, उत्तरी अफगानिस्तान की एक मस्जिद में शुक्रवार को एक शक्तिशाली धमाके में 100 से ज्यादा की मौत हो गई है। स्थानीय हॉस्पिटल की डॉक्टर्स ने बताया कि हमारे यहाँ 3500 और 50 से ज्यादा घायल लोग आए हैं। वहीं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के एक हॉस्पिटल में करीब 1500 पहुंचे हैं। शुक्रवार की साप्ताहिक नमाज के दौरान कुंदुज प्रांत की एक शिया मस्जिद में यह विस्फोट हुआ। प्रतिदर्शियों ने बताया कि वे जब नमाज अदा कर रहे थे तो उन्होंने विस्फोट की आवाज सुनी। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कुंदुज प्रांत की राजधानी बादर के खान आबाद कस्बे में यह धमाका हुआ है। इस हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको बता दें कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद देश में ISIS खुरान सक्रिय हो गया है और तालिबान को निशाना बनाकर हमले बढ़ा दिए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब किसानों को मिलेंगे 18 लाख रुपए, आप भी कर सकते हैं आवेदन। जी हां दोस्तों, किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार किसानों की मदद के लिए उनकी आय दोगुना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के मद्देनजर अब नया कृषि बिल लाने के बाद कृषि को बड़े बिजनेस का रूप देने के लिए सरकार किसानों को तोहफा देने जा रही है। किसानों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार 18 लाख रुपए मुहैया कराएगी। सरकार ने PM किसान FPO योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 18 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनानी होगी। इससे किसानों को कृषि से संबंधित उपकरण या फर्टिलाइजर्स, बीज या दवाएं खरीदने में भी काफी आसानी होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत ब्रिटेन के बीच यात्रा को सहज बनाने पर सहमति, दोनों देशों के नियमों में बदलाव। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के दौरान यात्रा को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच पैदा हुआ तनाव खत्म होता दिख रहा है। ब्रिटेन द्वारा भारतीय यात्रियों के लिए 10 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन को खत्म करने की घोषणा के बाद विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपनी ब्रिटिश समकक्ष लीज ट्रेस के साथ बात की। दोनों के बीच यात्रा संबंधित मुद्दों पर बातचीत हुई और दोनों देशों के बीच यात्रा को सहज बनाने पर सहमति बनी। आपको बता दें दोस्तों, ब्रिटेन ने गुरुवार को ऐलान किया था कि 11 अक्टूबर के बाद से कोविशील्ड या उसकी तरफ से मंजूरी दूसरी वैक्सीन की सभी डोज लगवाने वाले भारतीयों को 10 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। ब्रिटेन के इस फैसले के बाद भारत भी ब्रिटिश नागरिकों को लेकर यात्रा संबंधित नए दिशा निर्देश जारी करेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा, 18,000 करोड़ की लगाई बोली। जी हां दोस्तों, टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। DIPAM के सचिव तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को यह घोषणा की। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने एयर इंडिया की बोली जीतने पर ट्वीट कर कहा कि वेलकम बैक एयर इंडिया।
आपको बता दें दोस्तों, टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने वर्ष 1932 में 2 लाख रुपए के निवेश से एयर इंडिया का शुरुआत की थी। उस समय कंपनी का नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। इस एयरलाइंस ने पहली उड़ान 1932 में कराची से मुंबई के बीच भरी। कंपनी ने अपना शुभंकर महाराजा बनाया और वर्ष 1946 में इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया गया। जल्दी ये एयरलाइंस दुनिया की श्रेष्ठ एयरलाइंस में से एक बन गई। इसके बाद वर्ष 1953 में जवाहरलाल नेहरू की तत्कालीन सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर लिया। इसके खिलाफ जे.आर.डी. टाटा ने जोरदार कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन वे केस जीत नहीं पाए। तब से यह एयरलाइन सरकार का हिस्सा बन गई। इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। कंपनी के सरकार का हिस्सा बन जाने के बावजूद टाटा घराने का इसके प्रति लगाव कायम रहा। अब एयर इंडिया की घर वापसी हो गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि टाटा के नेतृत्व में यह कंपनी क्या दुनिया में फिर अपना परचम लहरा पाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश में सामने आए 21,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले। केरल में 120 मरीजों की मौत। जी हां दोस्तों, केरल में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। शुक्रवार को राज्य में 10,944 नए केस सामने आए, जबकि 12,922 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में 120 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। देश में एक दिन में 21,000 से ज्यादा और लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। इस दौरान इस महामारी के चलते 271 लोगों की जान भी गई है। सक्रिय मामले लगातार कम हो रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान इसमें और 4,000 की गिरावट आई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मारिया रेसा और दामित्री मुरातोव को शांति के लिए नोबेल प्राइज। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयास के लिए मिला सम्मान। जी हां दोस्तों, पत्रकार मारिया रेसा दामित्री मुरातोव को शांति के लिए इस साल का नोबेल प्राइज दिया जाएगा। रेसा को फिलीपींस और दामित्री को रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। कमेटी ने दोनों पत्रकारों को पूरी पत्रकार बिरादरी का प्रतिनिधि माना है। दोनों पत्रकारों को इस बार 329 प्रतिभागियों में से चुना गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोविड काल में बड़ी नशे की लत। डॉक्टर्स बोले 12 साल के बच्चे भी इस लत में दिखे। जी हां दोस्तों, कोविड काल में बड़ी नशे की लत चिंता का विषय है। मुंबई में कई अस्पतालों और मनोचिकित्सक बता रहे हैं कि कम उम्र के बच्चों में हाई ड्रग्स की लत दिख रही है। कोविड के बीच तनाव और तनाव के बीच नशे की लत बीते कुछ महीनों में बढ़ी है। नशा मुक्त केंद्रों में अलग अलग थेरेपी और गतिविधियों से नशे के आदियों को फिर से सामान्य जिंदगी पर लाने की कोशिश हो रही है। तो बीएमसी के सायन हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक डॉक्टर सागर कारिया बताते हैं कि कम उम्र के बच्चों में दिख रही ड्रग्स की लत चिंता का विषय है। सायन हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक डॉक्टर सागर कारिया का कहना है कि आजकल एलएसडी, कैनबिस, वाटरनर, एमडीएमए उनके मरीज ज्यादा दिख रहे हैं। हर आयु वर्ग में से ये लत दिख रही है, लेकिन कम उम्र के मरीजों की संख्या बढ़ी है। आजकल 12 साल के बच्चे भी ऐसा नशा करके हमारे पास आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के कुछ और हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी हिमालय और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल, तटीय कर्नाटक और कोंकण और गोवा के 1 या 2 हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश और दक्षिणी गुजरात में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फिर बढ़े सोने के भाव, चांदी हुई सस्ती। जी हां दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने की रेट में 23 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद सोने के दाम 46,941 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गए हैं। वहीं चांदी की बात करें तो दोस्तों चांदी 453 रुपये की गिरावट के साथ 60,932 रुपये पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों एक बार फिर से आज पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल आया है।
सरकारी तेल कंपनियों ने नई रेट जारी कर दी है, जिसके अनुसार डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़त हुई है। वहीं पेट्रोल 30 पैसे महंगा हो गया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 92 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत नेपाल के बीच हुआ अहम समझौता, प्रमुख शहरों के रेलवे स्टेशन से जुड़ेगा काठमांडू। जी हां दोस्तों, भारत और नेपाल ने 7 अक्टूबर को रेक्सोल से काठमांडू को रेल से जोड़ने वाली एक प्रोजेक्ट के रिपोर्ट तैयार करने को लेकर समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं। इस प्रोजेक्ट पर 237 अरब रुपए का खर्च प्रस्तावित है। ब्रॉडगेज के तैयार होने से नेपाल की राजधानी काठमांडू भारत के प्रमुख शहरों से सीधी जुड़ जाएगी। इस ट्रैक के बन जाने से भारत और किसी और देश से माल सीधे काठमांडू पहुंचाया जा सकेगा। मौजूदा वक्त में विदेशी शिपमेंट बीरगंज पहुंचती है, जहां से पूरे नेपाल को सामान भेजा जाता है। तो यह थी दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, हवाई जहाज कंपनी एयर इंडिया के संस्थापक का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।